आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। तजम्मुल अहमद से खबरें सुनिए। नए साल यानी साल 2025 का आगाज हो गया है। लोग साल 2024 को अलविदा और 2025 की खुश आमदीद कर रहे हैं। दुनिया भर के शहरों में नए साल की तकरीबात मुनक्कद हो रही हैं, जो मकामी सकाफतों और रिवायात को उजागर करती हैं। पूरी दुनिया के साथ साथ भारत में भी खुशियों और जोश जज्बे के साथ नए साल का आगाज हो गया। कौमी राजधानी दिल्ली में नए साल का खैर मकदम मजहबी जोश जज्बे और मुतहरिक तकरीबात से किया गया। श्रद्धालुओं ने मंदिरों में हाजिरी दी और सुबह की आरती में शिरकत की। जम्मू कश्मीर में भी नए साल की आमद पर ख़ास तौर पर सयाहती मकामात पर मुनक्कदा कई सरगर्मियों में सयाह हिस्सा ले रहे हैं। मशहूर सयाहती मकामात पर बर्फ की मौजूदगी से सयाहों में काफ़ी जोश व खरोश पाया जा रहा है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनकर और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने नए साल के मौके पर लोगों को मुबारकबाद पेश की है। अपने अलग अलग पैगामात में उन्होंने कहा कि नया साल हर एक की ज़िंदगी में नई उम्मीदों, ख्वाबों और उमंगों का आगाज़ है। नए साल की आमद पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने एक पैगाम में कहा है कि नए साल की आमद एक पुरअमन और हमदर्दी के जज्बे से लबरेज समाज की तामीर के लिए हमारे अहद की तजदीद का एक मौका है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने लोगों को नए साल की मुबारकबाद देते हुए उम्मीद जाहिर की है कि ये साल खुशी, अमन और हर एक के लिए तंदुरुस्ती की नवीद लेकर आए। गुज़श्ता साल 9.5 लाख से ज़्यादा यात्रियों ने श्री माता वैष्णो देवी जी के अस्थापन पर हाजिरी दी। लोकसभा और कानून साज असम्बली के इंतखाबात और शिवखोड़ी यात्रियों पर हुए हमले के बावजूद यात्रियों की इतनी बड़ी तादाद ने वैष्णो देवी अस्थापन पर हाजिरी दी है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के सीईओ अंशुल गार्ग ने कहा है कि कल साल के आखिरी दिन यात्रियों का बहुत ज़्यादा रश था और यात्रा को रहनुमा खतूत के मुताबिक मुनज़्ज़म किया गया है। जम्मू कश्मीर इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद एजाज असद ने कहा है कि बरजुला श्रीनगर में बोन एंड जॉइंट अस्पताल में 160 बिस्तरों पर मुश्तमिल इजाफी ब्लॉक मुकम्मल हो चुका है और इस वक्त नई सहूलत का ट्रायल रन जारी है। एक मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने कहा कि नए ऑर्थोपेडिक अस्पताल ब्लॉक की इमारत को इंडिया ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल से सर्टिफिकेशन मिला है। उन्होंने यह भी कहा कि ललदेद अस्पताल में एक इजाफी गायनी ब्लॉक की तामीर के लिए जल्द ही टेंडर जारी किए जाएंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह कल नई दिल्ली में एक किताब के रस्मी इजरा के मौके पर मुनक्कद होने वाली तकरीब की सदारत करेंगे। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान तकरीब पर एजाजी मेहमान होंगे। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एज के उन्वान से यह किताब जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तवारीख को पेश करती है। हालिया बर्फबारी के बाद पूरी वादी फिर से शदीद सर्दी की गिरफ्त में आ गई है। रात का दर्ज हरारत नुक्ते अंजुमात से नीचे चल रहा है। महकमे मौसमियात ने पूरे हफ्ते वादी के मैदानी इलाकों में हल्की से औसत दर्जे की ताज़ा बर्फबारी होने का इम्कान जाहिर किया है। महकमे का कहना है कि 4 से 6 जनवरी तक बालाई इलाकों में कहीं कहीं भारी बर्फबारी होने का इम्कान है। इम्कानी बर्फबारी के पेश नज़र सयाहों, मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टरों को ट्रैफिक एडवाइजरी पर सख्ती से अमल करने की सलाह दी गई है। आइंदा दिनों में मौसमी पेशगोई के पेश नज़र एसएमसी के कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने किसी भी इम्कानी सूरत हाल से निमटने के लिए मुतल्लिका हुक्काम के साथ श्रीनगर में एक जायज़ा मीटिंग मुनक्कद की। कमिश्नर ने एसएमसी के अंदर मुख्तलिफ महकमों के दरमियान तैयारी और ताउन की अहमियत को उजागर किया। मीटिंग में बर्फ हटाने की हिकमत अमली, एमरजेंसी रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल और मुअस्सर अवामी मवासलाती मनसूबों समेत कई अहम अमूर पर तबादले ख्याल किया गया। दनियासना वादी के मुख्तलिफ अजला में भी इम्कानी बर्फबारी के पेश नज़र मुतल्लिका ज़िला तरक्याती कमिश्नर सूरत हाल से निमटने के लिए इंतज़ामी तैयारियों का जायज़ा ले रहे हैं। पुलिस ने सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स, रेलवे पुलिस और फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के साथ मिलकर रेलवे स्टेशन काजीगुंड पर कल एक फ़र्जी मश्क का इनेकाद किया। इस मॉक ड्रिल का इनेकाद फील्ड फोर्सेस को किसी भी नाखुशगवार वाक़े का फौरी और महफूज जवाब देने, नी सिक्योरिटी रेस्पॉन्स के वक्त कोऑर्डिनेशन का जायज़ा लेने के लिए अंजाम दिया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ। हमें दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।